अस्सलाम वालेकुम दोस्तों तमाम राज खुल गए। बालाकोट स्ट्राइक का जवाब बाजवा नहीं देना चाहता था। इमरान खान ने किस तरह मुल्क की इज्जत बचाई, इन तमाम मामलात पर बात करेंगे। दोस्तों पिछली वीडियो में बात की थी कि किस तरह कश्मीर के मामले में बाजवा साहब कितने सीरियस थे, तो ये इंकशाफात किए थे हामिद मीर साहब ने। अब दोस्तों उससे भी बड़ा एक इंकशाफ हुआ है। तो दोस्तों अब मैं आपको एक दूसरे सहाफ़ी की खबर दे रहा हूं जिनका जनरल बाजवा साहब से बहुत ज़्यादा करीबी ताल्लुक़ समझ ले आप, बहुत ज़्यादा उठना बैठना था उनके साथ, बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड किया जाता था और बहुत सी खबरें भी उनको वहाँ से मिलती थी जनरल बाजवा की तरफ से। तो अब उन सहाफ़ी ने बहुत बड़ा इंकशाफ किया है जनरल रिटायर बाजवा साहब के बारे में। तो दोस्तों आज खबर दे रहे हैं साबिर शाकर साहब। साबिर शाकर साहब का ये कहना है कि वो जो बालाकोट वाला मामला हुआ था, जो अभिनंदन का जहाज़ गिराया था पाकिस्तान एयर फोर्स ने, तो साबिर शाकर साहब कहते हैं कि वो हमला, उस हमले का जवाब जनरल बाजवा साहब नहीं देना चाहते थे। मतलब उनके त्यारे का मुकाबला नहीं करना चाह रहे थे। उन्होंने जो गैर कानूनी हरकत की, जो कि वो पाकिस्तान में के अंदर आ गए, तो वो बाजवा साहब उनके ऊपर कार्रवाई नहीं करना चाह रहे थे। ये इंकशाफ कर रहे हैं साबिर शाकर साहब। फिर साबिर शाकर साहब कहते हैं कि उस स्ट्राइक का जवाब, यानी जो अभिनंदन का त्यारा गिराया गया था पाकिस्तानी एयरफोर्स की तरफ से, उसका जवाब पाकिस्तान आर्मी और इमरान खान ने दिया था। इसमें बाजवा साहब का कोई रोल नहीं था। बाजवा साहब मना कर रहे थे, रोक रहे थे कि जनाब उनके त्यारे को कुछ नहीं करना, उनके त्यारे को नहीं मार गिराना। ये बाजवा साहब रोक रहे थे। ये इंकशाफ कर रहे हैं साबिर शाकर साहब। आप ये सोच रहे होंगे कि एक हेड ऑफ डिपार्ट अगर हुक्म नहीं देता अपने मुतलका लोगों को, तो इमरान खान का मतलब कि किस तरह इसका रोल हो गया कि उसके हुक्म के बगैर किस तरह उसको उनके त्यारे को फ़ौज ने गिरा दिया, जबकि उसके हेड ने उसको हुक्म नहीं दिया। तो जनाब इसका भी जवाब है। तो जनाब इमरान खान की फिर बात किस तरह मानेंगे? इमरान खान ने किस तरह पाक फ़ौज की इज़्ज़त बचाई और पूरे मुल्क की इज़्ज़त बचाई और 22 करोड़ अवाम की इज़्ज़त बचाई उस त्यारे को गिराकर। तो जनाब जब अल्लाह ताला किसी को इज़्ज़त देने पर आए तो दुनिया की कोई ताकत उसको नहीं रोक सकती उसको इज़्ज़त देने में। दोस्तों आज ईद के दिन इन तमाम राजों पर भी पर्दा उठ गया है कि किस तरह उस वक्त के आर्मी चीफ ने हमले का जवाब देने से रोका और उस वक्त के वज़ीर आज़म ने किस तरह मतलब कि इस मुल्क की इज़्ज़त बचाई। क्या अब ये मान लिया जाए कि जो उस वक्त अयाज सादिक साहब जो इल्ज़ाम लगा रहे थे, क्या वो बात सच है? हमने उस वक्त अयाज सादिक साहब को बहुत बुरा भला कहा था, लेकिन अब भी हम बुरा भला कहेंगे। क्यों? कि हमारी फ़ौज बहुत ज़्यादा ताकतवर है। हमारी फ़ौज में इतनी हिम्मत है कि किसी के भी सामने खड़ी हो सकती है। उस वक्त भी अयाज सादिक की बात पर एग्री नहीं किया था और आज भी हम एग्री नहीं करते इस चीज़ पर कि हमारी फ़ौज कमज़ोर है। जिस तरह के हामिद मीर साहब इंकशाफात कर रहे हैं कि बाजवा साहब कहते हैं कि हमारी फ़ौज कमज़ोर है, हम नहीं लड़ सकते, हमारे टैंक नकारा है। हम आज भी उसी बात पर कायम है कि हमारी फ़ौज दुनिया की सबसे ज़्यादा ताकतवर फ़ौज है। फिर जहन में ये भी बात आती है कि आज तक इमरान खान साहब ने ये बात क्यों छुपाई कि जनरल रिटायर बाजवा साहब उस हमले का जवाब नहीं देना चाहते थे और डायरेक्ट इमरान खान के हुक्म को फॉलो करते हुए हमारी एयरफोर्स ने और हमारे जवानों ने उस जहाज़ को मार गिराया था। तो जनाब इमरान खान साहब ने ये बात इसलिए नहीं कौम को बताई कि जनाब इमरान खान साहब किसी सूरत भी नहीं चाहते कि हमारे इदारों में फ़र्क पैदा हो, हम अपने ही मुंह से खुद अपने इदारे की बदनामी करते रहें या कौमी सलामती का जो भी मामला हो, इमरान खान साहब उसको आम नहीं करना चाहते थे। शायद कि इसलिए इमरान खान साहब ने आज तक ये बात राज ही रखी हुई है कि उन्होंने जनरल बाजवा साहब के उस काम को दुनिया के आगे
نہیں رکھا کہ ہم نے ان کی اسٹرائک کا جواب نہیں دینا۔ عمران خان صاحب جیسا سیاستدان میرا خیال ہے کہ پاکستانی تاریخ میں پہلے نہ پیدا ہوا ہے اور نہ ان کے بعد پیدا ہوگا، جس کے لیے سب سے پہلے ملک ہے، اس کے بعد باقی تمام چیزیں ہیں۔ اپنے ملک کی عزت کے لیے، اپنے فوج کی عزت کے لیے، اپنے ادارے کی عزت کے لیے انہوں نے یہ بات آج تک اپنی زبان پر وہ نہیں لے کے آئے کہ اس وقت کا آرمی چیف اپنی فوج کو روک رہا تھا کہ اس حملے کا جواب نہیں دینا یا اس حملے کو نہیں روکنا۔ آج تک عمران خان کے منہ سے یہ بات نہیں سنی گئی۔ دوستو ویڈیو اچھی لگے تو لائک کرنا، چینل کو سبسکرائب کرنا۔ اللہ حافظ۔